हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम। लॉग वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के एसिड बेस बफर के पीएच वगैरह कैलकुलेशन में यूज़ होगा, थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में या एंजाइमेटिक काइनेटिक्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा इकोलॉजी वाले सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर लॉग वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पर लॉग वैल्यू बच्चे याद नहीं कर पाते हैं और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लॉग वैल्यू जैसा याद रखने वाला कुछ भी नहीं होगा, केवल कुछ सिंपल से कंसेप्ट को पढ़ना होगा और केवल 4 वैल्यू याद रखनी होंगी। 4 वैल्यू अगर हम लोगों को याद हो जाएंगी, log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यू, इसके बाद फिर हम लोग दुनिया की कोई भी लॉग वैल्यू होगी उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बात को ये जान लेते हैं कि लॉग वैल्यू है क्या। तो लॉग की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉग की वैल्यू को दो टर्म में लिखा जाता है। एक होता है लॉग ई, जिसको ln भी कह सकते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। और दूसरा टर्म सिंपल टर्म में हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। दोनों में अंतर क्या है कि अगर log ई को नेचुरल लॉग जो है, लॉगरिथम जिसको बोल रहे हैं, उसको अगर log बेस 10 में चेंज करना होगा तो हम लोग को करना क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से। log बेस 10 की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर भी लिख सकते हैं। तो पहला तो फार्मूला ये हो गया। ये फार्मूला उम्मीद है ज़्यादातर सबको पता रहता है। दूसरी बात क्या आ रही है, दूसरी बात आ रही है log a इंटू बी। मान लेते लिखा हुआ है log a इंटू, या सामने ही लिख लेते हैं, बेस पे नहीं, ठीक है, a इंटू बी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ई लिखा हुआ है ना 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि बेस पे 10 है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 10 मान के चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो log a इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, log a की वैल्यू जो भी आ रही हो और प्लस log a की वैल्यू जो भी हो प्लस log b की वैल्यू जो भी हो, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, log a इंटू बी निकल आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ log a अपॉन बी होगा तब क्या करेंगे, तो यही चीज़ अगर log a अपॉन बी होगा तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि log a की वैल्यू जो भी है उसमें से log b की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, सारे फार्मूला से रिलेटेड अभी खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक सिंगल वीडियो में, इस सिंगल वीडियो के थ्रू आप लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जान जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर लॉग की वैल्यू है a टू द पावर b, तो ये याद रखिएगा कि पावर जितनी होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो पावर कितनी हो रही है, पावर आ रही है b, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इनटू लॉग a, ठीक है। पावर जो होती है, जो भी पावर है, 10, 20, 100, जो भी पावर है, 3, 5, जो भी पावर है वो पावर पहले आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर लॉग के बेस पे जो भी लिखा हुआ है, मान लेते लॉग के बेस पे ई लिखा हुआ है और उसके सामने भी ई लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा। अगर लॉग के बेस पे 10 लिखा होता और उसके सामने भी 10 लिखा होता तब भी वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमको इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चला कि लॉग के बेस पे जो भी लिखा होगा और उसके सामने जो भी लिखा, अगर वही सेम लिखा हुआ है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है डीबीटी में पूछ ले, डीबीटी टाइप में या गेट में, कि लॉग बेस 20 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कभी, सामने भी 20, तो क्या होगा, तब वैल्यू भी 1 रहेगी। मतलब अगर बेस और उसके फ्रंट वैल्यू जो होती है अगर मैच कर जाती है तो हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू 1 रहेगी। इसके बाद हम लोग को देखना है कि log 2 की वैल्यू को याद करना है 0.301, log 3 की वैल्यू याद करना है 0.477, log 5 की वैल्यू याद रखना है 0.698 और log 7 की वैल्यू याद रखना है 0.845। जस्ट रिमेंबर दीज 4 वैल्यूज, नथिंग अबव इट। इससे ऊपर कुछ नहीं याद रखना हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोगों को log 2 की वैल्यू याद है,
फिर log 3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, log 4 की वैल्यू कहाँ से आएगी, और ये log का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो log का कॉन्सेप्ट पढ़े कि log जैसी वैल्यू है क्यों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी एक्सपेरिमेंट में किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, जब किसी एक्सपेरिमेंट में किसी भी क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा, बहुत ही स्मॉल चेंज करने पर, चेंज स्मॉल हो, ठीक है, और स्मॉल चेंज करने पर उसका इफेक्ट जो हो वो बहुत लार्ज हो, इफेक्ट उसका लार्ज हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उस समय हम लोग लॉग जैसे कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होने पर इफेक्ट लार्ज हो रहा हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लॉग वैल्यू जैसे कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए और अच्छा फीलिंग से समझते हैं कि लॉग का टर्म आया कहाँ से। लॉग का टर्म आ रहा है लॉजिस्टिक से। एक होता है लॉजिस्टिक और एक टर्म होता है आपका लॉजिस्टिक और दूसरा टर्म एक आपका रहता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप लोगों ने अगर इक्वालजी पढ़ ली होगी तो वहाँ पर आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, आर स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं और के स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो कैसे, लॉजिस्टिकली। तो लॉजिस्टिकली क्या होता है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि पहले एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। जैसे 2 है, 2 से 4 हो जाना, 4 से और 8 हो जाना, 16 हो जाना। ठीक है, मल्टीपल में ग्रोथ हो रही हो, 32 हो जाना, 64 हो जाना, 128 हो जाना, 256 हो जाना। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल में अगर ग्रोथ होती है तो वहाँ पे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल मैनर में चेंज हो रहा है, दिन दोगुने रात चौगुने हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। लॉजिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। लॉजिस्टिक में क्या होता है कि लॉजिकली, लॉजिक मैनर में या लॉजिकली चेंज होता है, बोल सकते हैं नेचुरली चेंज होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो लॉजिस्टिक में क्या चेंज होता है, जैसे मान लेते हैं 0 है और 0 से हम लोग पहुँचे 10, 10 से पहुँचे 100, 100 से पहुँचे 1000, फिर 1000 से 10,000, जहाँ जहाँ मानो पहुँचते रहो। देखो अब इन दोनों के बीच में कितने टाइम चेंज आया, इन दोनों के बीच में 10 टाइम्स चेंज हुआ। इन दोनों के बीच में कितने टाइम चेंज हुआ, 10 टाइम। इनके बीच में कितना चेंज हुआ, 10 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम चेंज हो रहा है, 10 टाइम चेंज हो रहा है। जीरो ना लेकर के यहाँ पे 1 लिखना था, सॉरी 1 लिखना था। ठीक है, 1 से 10, फिर 11 से 100, फिर आगे 100 से कितना 10,000, मतलब वो वाला 10 टाइम लगभग चेंज हो रहा है। 10 टाइम चेंज होने पर वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर, या बोल सकते हो इसमें चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 10 की 1। इसमें चेंज कितना हो रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 चेंज हुआ है तो वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, इसमें इन दो यहाँ से यहाँ तक बीच में जाने पे अंतर कितना आएगा, हमेशा 1 का आएगा। तो वैल्यू में कितना चेंज आया, 3। समझ लेते हैं बात मैंने क्या बताई आपको। बोला कि यहाँ से यहाँ पर जाने पे नेट चेंज 1 हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी तभी तो। अब इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ से यहाँ आने पर 1 और चेंज हुआ, चेंज होने का मतलब बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना हो गया, 1 से 1 2 हो गया। फिर इसकी वैल्यू अब 2 हो गई और यहाँ से यहाँ आने पर 1 यूनिट फिर चेंज हुआ। ठीक है, तो 1 यूनिट चेंज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ, 1 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ। डिक्रीज भी हो सकता है, अगर ये माइनस में भाग रहे होते तो डिक्रीज हो रहा होता। ठीक है, तो 1 यूनिट इंक्रीज हो, माइनस में मतलब -1 -10 -100 -1000 लिख रहे होते तो माइनस में ही डिक्रीज हो रहा होता, माइनस में डिक्रीज हो रहा होता, वैसा कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो पहले 2 था, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ 3 हो गया। अब ऐसे 10,000 होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनर में हमको ये पता चला कि 10 टाइम चेंज या इंक्रीमेंट होने पर, 10 टाइम सफलिंग होने पर यूनिट में चेंज कितना हो रहा है, 1 यूनिट। या हर स्टेप पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट चेंज हो रहा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वे में। तो लॉजिस्टिक वे में हम लोग बातों को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बातों को समझेंगे, एंटी लॉग के फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये 3 टॉपिक्स को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।
वीडियो नंबर 33 तक, ये वीडियो नंबर 34 है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉग ए इंटू बी वाले फार्मूले का कैसे यूज़ किया जाए। लॉग ए इंटू बी के फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाए। अब मान लिया जाए कि ठीक है, ये फार्मूला हो गया यहाँ पर। अब मान लिया जाए हम लोगों से बोला गया है कि वैल्यू नंबर 2 तो पता है हमें, 3 पता है, 4 नहीं पता है। तो चलिए पहले log 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं log 2 इंटू 2, और log 2 इंटू 2 क्या होता है, log a इंटू, या इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस मतलब 2 प्लस log 2। ठीक है, अभी 6 का करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की वैल्यू 0.301 और 2 की वैल्यू 0.301, तो कितना हो गया 0.602। ठीक है, ये हो गया log 4 की वैल्यू। अगर ऐसे log 6 की बोला जाए, क्योंकि log 6 की भी तो हमको नहीं पता है, तो log 6 की अगर हम लोग बात करें तो log 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, log 2 की वैल्यू प्लस log 3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.301 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.477, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0.778। ठीक है, तो ये हो गया आपका log 6 की वैल्यू। इसी तरह से अलग अलग तरह के log हम मान लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये तो log 10 में हो गया। ऐसे अगर log 9 की वैल्यू होती तो क्या लिखते, log 3 इंटू 3। ठीक है, log 8 की वैल्यू होती तो क्या लिखते, चाहे log 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते, मतलब 3 बार प्लस कर लेते। ठीक है, जैसे log a इंटू बी है, वैसे log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो सकता था। तो वहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, चारों को ऐड करना है, या तो वैसे सॉल्व कर लेते, या तो एक और तरीका था उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे log 8 को। तो वो कौन सा तरीका है, वो ये तरीका, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल अभी हम लोग को कोशिश करते हैं log 15 की वैल्यू को निकालने का। तो पहले एक बार आप लोग भी कोशिश करिए, log 15 का वैल्यू निकालिए। जी, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं log 15 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं। log 15 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, log 15 को बोल सकते हैं log 3 इंटू 5। अब 3 की वैल्यू ऐड कर दो, बार बार इतना ज़्यादा इतना ड्रामा नहीं करना है। 3 की वैल्यू 0.477, ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.698, ऐड कर लो तो 8 7 5 15 हो गया, कैरी आया 1 7, और या बोल सकते हो 8 8 16 17, तो 6 4 10 और 1। ठीक है, तो ये आ रहा आपका 1.175, ठीक है, 1.175, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही चलिए log 20 की निकालते हैं वैल्यू। तो log 20 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या लिखे log 20 को, कुछ भी बहुत तरीके से log 20 की वैल्यू सॉल्व हो सकती है। log 5 इंटू 4 से सॉल्व हो सकती है। अब 4 की फिर से आपको निकालना पड़ेगा, कुछ और सोचो, log 10 इंटू 2 हो सकती है। ठीक है, तो log 10 इंटू 2 हो सकती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की वैल्यू कितना आ रही है 1, ये तो बहुत आसान हो गया। 2 की वैल्यू 0.3, तो 1.3। ठीक है, अब एक बार जरा ये भी ध्यान रखिएगा कि log 1 से 10 के बीच में वैल्यू जितनी भी वैल्यू हो, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, वो सारी की सारी वैल्यू 1 के बीच में ही रेंज करेंगी। और 10 से 100 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, वो सारी की सारी वैल्यू 1 से 2 के बीच में रेंज करेंगी। जैसे जैसे और इंक्रीमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे इंक्रीमेंट होने का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जाएगा। जैसे ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 15 की 1.17, और 20 की कितनी आ रही 1.3, तो मतलब ये 2 से ऊपर नहीं जाएगा।
log 99 की वैल्यू 2 से ऊपर नहीं जाएगी, 2 से कम रहेगी, उसको लगभग 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन के समय 2 मान लेते हैं। चलिए log 40 की वैल्यू आप लोग निकाल के देखिए एक बार। log 40 की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 की वैल्यू क्या है 0.6, तो 1.6। क्लियर। तो इस तरह से इस वाले फार्मूले को हम लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फार्मूला है log a अपॉन log b। तो ये बनेगा आपका log a, ये ऊपर होना चाहिए था, नीचे नहीं, रूट पे नहीं होना चाहिए था, a ऊपर ही होना चाहिए था। ठीक है, तो log a माइनस log b, तो क्या आंसर आने वाला है log a माइनस log b का, यहाँ पर आंसर आने वाला होगा क्या। अब चलिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लेते हैं 10/2 है, तो log 10 अपॉन log 2, तो ऐसा नहीं कि 10/2 है तो 5 का पूछ रहा है, 5 का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 10 - 2 मतलब 8 का पूछ रहा है। ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या है 1 -2। ठीक है, -2, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी log 10 की वैल्यू 1 आ गई, और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की वैल्यू, ये log में लिखा हुआ है भैया, कंफ्यूज ना हो ना, हम जल्दी में का सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है आप समझदार हो गए हो, है गलत लग रहा है क्या। 1 माइनस 0.3, कितना आंसर आया 0.7। ठीक, बात समझ में आई, आ गई ना, तो बात समझ आ रही। log 8 की वैल्यू नहीं पूछ रहा, log 10 - 2 की पूछ रहा है। ठीक है, तो 0.7 आएगा। ठीक है, ऐसे log 100/2 हो मान लेते हैं, log 100/2 हो, तो 100 की हमको पता है कितनी होती है 2 होती है, उसमें रटना कुछ नहीं है, 100 की 2, फिर 10 टाइम बढ़ाओ 1000 की 3, फिर 10 टाइम बढ़ाओ 10,000 की 4। ठीक है, मतलब 10 की पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका आंसर आएगा। चलिए, तो 100 की वैल्यू 100/2, तो 100 की क्या है 2 है, 100 की 2। अब ये सब नहीं रखते, ड्रामा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। -2, तो -2 की वैल्यू कितनी आ रही, सॉरी 3, कितना आ रहा है 1.7। ठीक है, 100/2 कितना आ रहा है 1.7। ऐसे ही log, हम लोग अगर बात करें 1/20 हो जाए, चलिए सॉल्व करिए। log 1/20 की वैल्यू कितनी होगी, log 1/log 20 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो log 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, log 1 की वैल्यू आ रही है 0, और 20 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 की वैल्यू आ रही है 1.3, तो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भैया, तो आ रही है आपकी वैल्यू -1.3। 0 में से 1.3 माइनस कर दोगे तो माइनस में 1.3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 1 में है, मतलब 1/20, 1/30, 1/80 कुछ भी है, तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, हम लोगों को उसी की वैल्यू लिखनी, बस केवल माइनस लगाना है। 20 की वैल्यू कितनी होती है -1/, सॉरी 20 की वैल्यू कितनी होती है 1.3, लेकिन जो नीचे है ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, पूरी बात ध्यान से समझिए, अगर ऊपर 1 है, ऊपर कोई और नंबर है तो ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख करके माइनस लगा देंगे। ऊपर अगर 1 है, नीचे कोई भी नंबर है, तो उस नंबर की वैल्यू को लिख देना है और उसके आगे माइनस लगा देना है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं नीचे लिखा हुआ 1/100, तो 1/100 का कितना आएगा, 1/100 का कितना आएगा, 1/100 का आ जाएगा -2, क्योंकि 100 का 2 होता है, तो 1/100 का -2। 1/10 का कितना हो जाएगा, 1/10 का कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे बताइए 3/40 का कितना होगा, 3/40 का कितना होगा, तो 3/40 का निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 की वैल्यू पता है हमें 0.477, और 40 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। और 40 की वैल्यू क्या होती है, 40 की वैल्यू होती है 4 × 10, मतलब 4 + 10,
4 इंटू 10 का मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, तो 4 प्लस क्या 10 की वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 0.6 प्लस 10 की वैल्यू कितना है 1, तो आंसर कितना आ रहा है 0.477 माइनस 1.6। बात समझ में आ रही कि नहीं, हर क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन की एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो 1.6 से 0.477 माइनस कर दोगे तो लगभग ये आ जाएगा 1.13 के आसपास कुछ आएगा ऐसे ही, ठीक है, 1.13 के आसपास कुछ आएगा, कर लेना उसको, ठीक है, तो एग्जैक्टली इतना आएगा। चलिए अब एक हम लोग और फार्मूला बचा हुआ उसको भी देखते हैं, फिर धीरे से मूव करेंगे हम लोग एंटी लॉग की तरफ। तो नेक्स्ट फार्मूला आने वाला है आपका लॉग ए टू द पावर बी, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है कि हम लोग log 8 की वैल्यू निकालते हैं। log 8 की वैल्यू हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो 8 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं log 4 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका log 4 प्लस log 2, तो आंसर आने वाला है आपका log 4 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.6 प्लस log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3, तो आंसर आने वाला है 0.9, या एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 0.903, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला हो सकता है इसका, एक तरह से और लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो log 2 टू द पावर 3 होने पे क्या होता है, इसमें मैंने बताया क्या होता है, b को पहले लिख देते हैं फिर log a, ठीक है, तो b मतलब क्या था पावर, तो पावर पहले लिख लेंगे, पावर आ रही है 3, फिर इंटू log 2 इंटू log 2, चलिए भाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इक्वल टू क्या आ रहा है 0.9, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला मैंने बताया कि चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग पावर वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे log 100 की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना हो तो पॉज करिए, देखिए क्या होगी 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, ठीक है, तो 2 पहले आ जाएगा और 10 की वैल्यू लिख देंगे, तो 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 पहले आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। हर बार इतना लंबा कोशिश करिए कि बगैर पेन चलाए सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है, बगैर पेन चलाए सॉल्व हो। जैसे log 32 की वैल्यू निकालो, तो log 32 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो 2 की ये log 32 की वैल्यू क्या हो रही है, log 32 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 5, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 16 32 5, ठीक है, 2 टू द पावर 5, तो इसको 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो क्या होने जा रहा है 5 इंटू log 2, क्या आंसर आएगा 5, ठीक है, 5 इंटू 0.3, ठीक है, तो क्या आंसर आने वाला है आपका 1.5, ठीक है, 3 5 जा 15 पॉइंट लग जाएगा। चलिए भाई, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया गया ये वाला मल्टीप्लाई, ये 3 इंटू लॉग है, ये 3 इंटू लॉग ए है, यहाँ पे ए इंटू बी वाला फार्मूला ना लगाने लगिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ करके बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से लॉग से रिलेटेड उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग एंटी लॉग की तरफ मूव करते हैं। तो अब कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम पढ़ना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। एंटी लॉगरिथम में क्या होता है, हमको किसी का एंटी लॉग निकालना होता है, ठीक है, कोई, अब उसमें बस इतना याद रखिए कि कोई भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो हमें ये पता करना होगा कि वो किसका एंटी लॉग है, ठीक है, कोई भी वैल्यू दी गई है हमें केवल ये पता करना है कि वो किसका एंटी लॉग होगा, बस, और कुछ नहीं पता करना है,
ठीक है, या कोई भी एंटी लॉग जो है, कोई भी एंटी लॉग ऐसे समझते हैं, कोई भी एंटी लॉग जो है वो किसका लॉग वैल्यू है, ठीक है, किसकी लॉग वैल्यू है, बस इतना पता करना है। जैसे बोल दिया जाए कि एंटी लॉग 100, ठीक है, तो 100 क्या है, लॉग 2 की वैल्यू आ रही है, 100 पे क्या लॉग 2 आ रहा है, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.3 ऐसे समझो, एंटी लॉग ऑफ 0.3 तो वो क्या है, लॉग 2 है। एंटी लॉग ऑफ 0.3 क्या है, लॉग 2 है। एंटी लॉग ऑफ 0.698 जिसको 0.7 भी बोल सकते हो, तो वो क्या है, लॉग 5 है। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एंटी लॉग ऑफ क्या, एक वैल्यू ले लेते हैं 5.3, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो एंटी लॉग ऑफ 5.3 क्या है, वैल्यू क्या है, तो एंटी लॉग ऑफ 5.3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि 5 प्लस क्या 0.3, थोड़ा सा दिमाग चलाना, इसमें क्या है, बड़ा आसान है। तो ठीक है, तो अब हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग 5.3 इक्वल टू, ठीक है, एंटी लॉग 5.3 इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 5, एंटी लॉग ऑफ 5 प्लस एंटी लॉग ऑफ 5 प्लस कितना 0.3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एंटी लॉग ऑफ 5, अब 5 बताइए किसके लॉग किसके बराबर होगा, जैसे 1 किसके बराबर होता है 10 के, 100 किसके बराबर होता है, 100 किसके बराबर होता है 2 के, ठीक है, या 2 किसके बराबर होता है 100 के, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2 किसके बराबर हो रहा है 100 के, 3 किसके बराबर हो रहा है 1000 के, तो 5 किसके बराबर हो रहा है, 1 किसके बराबर 10 टू द पावर 1 के, 2 किसके बराबर हो रहा है 10 टू द पावर 2 के, मतलब उसको 100 कह सकते हैं, 3 किसके बराबर हो रहा है 10 टू द पावर 3 के, मतलब उसको 1000 भी कह सकते हैं। ऐसे 5 किसके बराबर होगा है लॉग 10 टू द पावर 5 के प्लस, ठीक है, प्लस लॉग 0.3 किसका वैल्यू होता है, सोचिए मन में, बहुत आसान है, 0.3 तो 2 की होती है, तो ये क्या आ गया लॉग 2, ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग लॉग से एंटी लॉग में जाते हैं तो सब कुछ अपोजिट होता है, अभी आपने देख ही लिया, वैल्यू अपोजिट हो रही है, सिंबल अपोजिट होता है, ठीक है, सिंबल अपोजिट होता है, फार्मूला अपोजिट होता है। क्या बोला, वैल्यू अपोजिट जो आप लोग देख रहे हो 0.3 किसकी होती है ये पता कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू अपोजिट है, सिंबल अपोजिट है और फार्मूला अपोजिट है। तो पहले फार्मूला वाला बात समझ ले, फार्मूला क्या है, लॉग ए प्लस बी होता किसका है फार्मूला, ये पता करो, तो लॉग ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, लॉग ए इंटू बी का, चेंज करो इसमें, पहला क्वेश्चन है ना तो टाइम लग रहा है, बाकी बहुत आसान होने वाला है। तो लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, लिखने का तरीका है, चाहो तो 10 टू द पावर 5 पहले लिख लो, यही तो लिखेंगे ना, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी किसका था फार्मूला, लॉग ए प्लस बी किसका था, लॉग ए इंटू बी का, वही लिखना है हमें, ठीक है, बस वही लिखना है हम लोगों को। तो क्या बना यहाँ पर, अब देखो मैंने बोला सिंबल अपोजिट हो, सिंबल का मतलब लॉग मान लेते हैं अगर प्लस है तो एंटी लॉग माइनस है, या एंटी लॉग अगर प्लस है तो लॉग माइनस है, तो मान लेते हैं ये कोई सिंबल है, ये इसके अपोजिट सिंबल है, तो दोनों कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे, तो एंटी लॉग ऑफ 5.3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, बस आ गया आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, टाइम लगा, दूसरा क्वेश्चन और आसान होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन और आसान होने वाला क्या है, एंटी लॉग ऑफ मान लेते हैं 10 हो, तो एंटी लॉग ऑफ 10 किसका होगा, लॉग 1 की, सॉरी, एंटी लॉग ऑफ 10 किसका होगा, 10 लॉग 1 की वैल्यू नहीं है, किस लॉग की वैल्यू 10 होगी, 10 टू द पावर 10 की वैल्यू 10 होगी। एंटी लॉग ऑफ 5 क्या होगा, 10 टू द पावर 5, एंटी लॉग ऑफ
6 किसकी होगी 10 टू द पावर 6, तो एंटी लॉग ऑफ 6.8 किसकी होगी, चलिए निकालते हैं 6.8 किसकी होगी, निकालिए आप लोग निकालिए एंटी लॉग ऑफ, अब तेजी से काम होना चाहिए, 6.8 किसकी होगी, तो एंटी लॉग ऑफ 6.8 क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 6 प्लस 0.8, ठीक है, 6 प्लस 0.8, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग जान बढ़ते हैं, अगर तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग, बस अब यहाँ से बहुत आसान है, एंटी लॉग 6 किसकी वैल्यू होती है, लॉग 10 टू द पावर 6 प्लस 6 वैल्यू किसकी होगी 10 टू द पावर 6 प्लस लॉग 8 किसकी वैल्यू होती है लॉग 8 किसकी वैल्यू होती है 6 की होती है, लॉग 8 वैल्यू किसकी होती है 6 की होती है लगभग, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, अब इसको प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो एंटी लॉग लॉग 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अच्छा ये अप्रॉक्स में ले लेते हैं, भी लास्ट में सिखा देंगे आपको, ये चीज़ भी आपको लास्ट में सिखा देंगे। अप्रॉक्स मैंने 6 ले लिया, एग्जैक्ट वैल्यू 6 की नहीं होती है, ठीक है, तो 6 मैंने ले लिया, बीच की वैल्यू वो अभी बताएंगे आपको। तो ये लॉग से एंटी लॉग कट गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब ये तो पेन वेन चल गया, बड़ा टाइम लग गया, पेन वेन नहीं चलाना है अब आगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को मन में एज्यूम करना है। सोचो एंटी लॉग ऑफ 2 किसका होगा, एंटी लॉग ऑफ 2 किसका होगा वैल्यू 10 टू द पावर 2 का, एंटी लॉग ऑफ 0.6 या 0.7 किसका होगा, अब पता करो एंटी लॉग ऑफ 0.7 मतलब किस लॉग की वैल्यू 0.7 होती है, किस लॉग की वैल्यू 0.7 होती है 5 की, लॉग 5, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस को मन में एज्यूम करना है, सॉल्व करना है, कंफ्यूजन हो रही है कैलकुलेटर, फिर कैलकुलेटर यूज़ करना है, उसमें चेक कर लेना है सही बता रहे हैं हम, ठीक है, उसके थ्रू। चलिए ये तो हो गया सिंपल, जब क्वेश्चन प्लस में था, अगर यही माइनस में हो जाए तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एंटी लॉग ऑफ -7.5 हो, तब क्या करें, देखो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन हाँ ये है कि अगर इसमें आप 40-45 मिनट दे रहे हैं तो इसके बाद आपको लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान होने जा रहा है, और मैं जिस एक्सटेंट तक समझा रहा हूँ इससे आगे कुछ पूछने वाला है नहीं, चाहे जितना आगे बढ़ जाए वो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और कोई टेबल की जरूरत नहीं, जहाँ पे टेबल मिलता है कुछ एग्जाम से, जहाँ पे टेबल दी जाती है वहाँ पे टेबल से लॉग वैल्यू को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, उससे आसान है ये तरीका, टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। चलिए तो एंटी लॉग ऑफ -7.5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, -7.5 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाना मुश्किल है, तो इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, -8 प्लस 0.5 लिख दे, तो क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसका बना क्या एंटी लॉग ऑफ क्या लॉग 10 टू द पावर -8, -8 किसकी, जैसे मैंने बोला था 6 किसकी थी 10 टू द पावर 6 की, तो -6 किसकी होगी, तो 10 टू द पावर -6 की, 8 की वैल्यू क्या होगी 10 टू द पावर 8, तो -8 कितनी होगी 10 टू द पावर -8, क्या दिक्कत है उसमें, बस खाली माइनस सिंबल लगाना, माइनस दे करके घबराना नहीं है भैया बिल्कुल, ठीक है। और 0.5 किसकी होती है, तो 0.5 होती है लगभग मान सकते हैं लॉग 3 की वैल्यू, ठीक है, लगभग में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। क्या आने वाला है प्लस माइनस, जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो एंटी लॉग क्या एंटी लॉग 3 इंटू लॉग 3 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, लॉग से एंटी लॉग कट गया, एंटी लॉग ऑफ -7.5 किसका होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। ऐसे आप लोग कोशिश करना एंटी लॉग ऑफ
माइनस 10⁴ क्या होगा। तो 10⁴ करने के लिए क्या कर सकते हो, 11 माइनस, ठीक है, सॉरी -11 प्लस -11 प्लस क्या, प्लस 0.6, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। 10⁴ को हम लोग क्या कर सकते हैं, -11 प्लस 6। फिर -11 की वैल्यू क्या होगी, -11 की वैल्यू होगी 10⁻⁻11। फिर जैसे ड्रामा लिखना छोड़ दो, अभी कट ही जाता है तो क्या करना है इसको लिखने का, ठीक है। प्लस 0.6 वैल्यू किसकी होती है, 0.6 वैल्यू होती है आपकी 4 की। तो क्या आने वाला है, 4 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, क्योंकि प्लस 5 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही लॉग मान लेते हैं 400 की वैल्यू हो, लॉग 400 की वैल्यू आपको निकालनी हो, इस फार्मूले से हटके है, इसी में ना खोए रहना, ठीक है। लॉग 400 की वैल्यू निकालनी हो आपको, तब क्या होगा, तो लॉग 400 की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ना। मेन मुद्दा है तोड़ना आना चाहिए आपको। तो लॉग 400 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 4, लॉग 100 इंटू लॉग 4, लॉग 100 इंटू लॉग 4। और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻² इंटू 10⁻², और 4 तो 4 ही रहेगा। तो 10⁻², पावर जो 2 होगी ना वो आगे आ जाएगी 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 की वैल्यू 0.6 होगी। तो आंसर क्या आने वाला है, 2.6। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 2.6, ठीक है। ऐसे 400, ऐसे 800 निकालना, 600, मन में कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यू लेना, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। अपने अपने खुद के थ्रू कोशिश करना, पेन कॉपी का यूज़ ना हो, ऐसे ही कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर उसी वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक करना, ठीक है। हो पा रहा है तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने गेन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। वीडियो समझ में आ गई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने जो अदर कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनको बताइए। मैं इसी तरह से वीडियो डालता रहूँगा। थोड़ा लेट चल रहा है मेरा, या लेट ना बोल करके स्लो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारा काम है, लेकिन मैं इसी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूँ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, उसी वीडियो में हम पूरी पेडिग्री एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे सिंगल वीडियो में। मेरा मेन मोटो व्यू पाना नहीं है, मेरा मेन मोटो ये है कि एक ही टॉपिक को हम चाहते तो इसी वीडियो को 2 टॉपिक में तोड़ सकते थे, लॉग और एंटी लॉग में, ठीक है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो को आदमी देखे और पूरा उससे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को गेन कर ले, ठीक है। इसी तरह से पेडिग्री एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या, पेडिग्री एनालिसिस को पूरी अच्छी तरीके से, उससे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।